It's a warm, full welcome, and we are discussing ICC Champions Trophy 2006 फिफ्थ एडिशन और जिसे भारत में खेला गया था। और यह टूर्नामेंट 7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2006 को इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। और ये अ, कई टीमों के बीच खेला गया था और इसमें क्रिस गेल जिन्होंने 474 रन बनाए थे उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। और जेरोम टेलर उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए। तो पहले दो टूर्नामेंट में भारतीयों का दबदबा था, हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट में, विकेट टेकर्स में। और इसके बाद 2004 वाले एडिशन में इंग्लैंड के खिलाड़ियों का दबदबा और यहाँ वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी ज़बरदस्त थी और इस टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया। पहले बात कर लेते हैं भारत के मैचेस की। तो भारत ने अपना पहला मैच 15 अक्टूबर 2006 को इंग्लैंड से खेला और वहाँ फिल्म स्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी इस मैच को देखा था जयपुर में, क्योंकि डॉन फिल्म की प्रमोशन हो रही थी। और इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इस मैच में, 125 पे ऑल आउट हो गई। मुन्ना पटेल ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन भारत की भी हालत ख़राब हो गई इसको चेस करने में। 126 जब भारत को बनाने पड़े तो अच्छी शुरुआत, ठीक ठाक शुरुआत मिली। सहवाग फिर आउट हुए, इसके बाद सचिन ने 35 रन बनाए। इरफान पठान को वन डाउन भेजा गया था, उन्होंने भी कुछ आक्रामक स्ट्रोक लगाए, लेकिन फिर राहुल द्रविड़, पठान, सचिन भी आउट हो गए, युवराज। तो भारत आखिर में केवल कह सकते हैं 4 ही विकेट से जीता। लेकिन जीत जीत होती है, भारत को 2 पॉइंट मिले। लेकिन भारत ने अगला दोनों मुकाबला वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली, आप कह सकते हैं। 223 बनाए थे भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वह काफ़ी स्लो ट्रैक था अहमदाबाद में। और धोनी ने आखिर में क्रिस गेल के ओवर में 2 छक्के लगातार जड़े थे। और मुझे मार्केट जाने को देर हो रही थी, लेकिन मैंने पूरा इनिंग देखा था, मुझे अभी भी याद है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने आसानी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस रन स्कोर को बहुत बिना किसी नुकसान के मतलब इस मैच को जीतते हुए हासिल कर लिया। और चंद्रपॉल के 51, और आखिर में वेस्ट इंडीज़ थोड़ी सी लड़खड़ा जरूर गई, लेकिन भारत इस मैच को जीत नहीं सका। और आखिरी मैच एक तरीके से फॉर्मेलिटी रह गया, क्योंकि भारत अगर इस मैच को जीतता तभी आगे बढ़ता, और ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से भारत ने बैटिंग की, बट 249 रन ही केवल भारत ने बनाया, जो इस टूर्नामेंट का अपना हाई स्कोर भी था भारत के लिए। और वीरेंद्र सहवाग ने 65 रन जरूर बनाया, लेकिन वह उस तरीके से नहीं बनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और राहुल द्रविड़ ने भी 52 रनों की पारी खेली। बट ऑस्ट्रेलिया जो काफ़ी मजबूत थी, एडम गिलक्रिस्ट से लेके वाटसन, पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, मार्टिन और बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो साइमंड्स, तो बैटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इस तरीके की लंबी बैटिंग लाइनअप थी और वहाँ ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो भारत के लिए इस टूर्नामेंट से विदाई हो गई। भारत को अगर नॉकआउट्स में जाना था तो तीनों मैच लगभग जीतने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं। पहला सेमीफाइनल था एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने 240 रन किए, और यह सेमीफाइनल था मोहाली में। और एक समय न्यूजीलैंड फाइट कर रहा था, डैनियल विटोरी ने 79 रन बनाए। यह भी मैच मैं देख रहा था, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीता। दूसरा सेमीफाइनल था, मैं कह सकता हूँ कि हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल था, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, जिसे क्रिस गेल के 133 रनों की बदौलत 200 जो 61 रनों का लक्ष्य दिया था साउथ अफ्रीका ने, उसको चेस किया वेस्ट इंडीज़ ने। तो अब फाइनल की बारी थी, और फाइनल बहुत धमाकेदार आशा की जा रही थी, जैसे 2004 में हुआ था। और दूसरी बार वेस्ट इंडीज़ लगातार फाइनल खेल रहा था। 2004 में
ड्रामेटिकली जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते थे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को यहाँ रोकना होगा, और उसी रणनीति पर ऑस्ट्रेलिया ने काम किया और वेस्ट इंडीज़ की टीम 138 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, और कोई भी बल्लेबाज बहुत ज़्यादा टिका नहीं। हाँ, यह देखते हुए कि ओपनिंग जो थी वो 49 रन तेज जोड़े थे चंद्रपॉल और क्रिस गेल ने केवल 6 ओवरों में, लेकिन जैसे ही क्रिस गेल और चंद्रपॉल आउट हुए, वेस्ट इंडीज़ की पूरी पारी बिखर गई। उनके बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर इस पूरे फाइनल में रन्स नहीं कर सके, चाहे वो लारा हो, चाहे वो रामनरेश सरवन हो, या फिर रोनाको मार्टन, बीच में ब्रावो। तो ये सारे प्लेयर्स बहुत सारे रन्स नहीं कर सके, तो जो लक्ष्य मिलना चाहिए था 139 का, उसे रिवाइज्ड करके 116 का टारगेट दिया गया, क्योंकि बारिश हुई और ऐसा लग रहा था कि ये मैच रिजर्व डे में जाएगा और हो सकता है एक चांस बने वेस्ट इंडीज़ के लिए। लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम था ब्रेबोन स्टेडियम का, वो काफ़ी बेहतर था, और इसकी वजह से ये मैच फिर से शुरू हुआ संशोधित लक्ष्य के साथ। और इसके बाद बहुत धमाकेदार बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने। शेन वाटसन के 57 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और भारत में वेस्ट इंडीज़ को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो भारत तो पहले ही बाहर हो चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कंडीशंस को अच्छी तरीके से रीड किया और अच्छे तरीके से कंडीशंस को रीड करके अच्छी क्रिकेट खेलकर इस पहला टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। वेस्ट इंडीज़ के लिए जहाँ तक की बात है, वो डिफेंडिंग चैंपियन थे और चैंपियन की तरह खेले फाइनल तक। फाइनल में थोड़े से उनके रन्स नहीं थे, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। तो ये थी कहानी 2006 की। हालांकि अवार्ड देने के लिए जब शरद पवार चैंपियंस ट्रॉफी देने के लिए रिकी पॉन्टिंग को दिया उन्होंने, तो उनके कुछ प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स उन्होंने धक्का मुक्की करने लगे। तो ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी उस समय 2004 में, और इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं, तो अखबारों में काफ़ी इस खबर की चर्चा थी। काफ़ी बड़ा लेख इस पर पब्लिश किया गया था खेल जागरण और खेल वाले पृष्ठों पर। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप ऑस्ट्रेलिया वालों के पास नहीं है, और वो थोड़े से आप कह सकते हैं थोड़े से हॉस्टाइल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो दोनों कोई लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं था। तो ये थी कहानी 2006 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006 की। और अब मैं अगले सेगमेंट में बात करूंगा 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एडिशन नंबर 6, और यह खेला गया था साउथ अफ्रीका में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन प्लीज़, एंड गुड नाइट टू यू।